एक और नए प्रश्न के साथ आपके सामने है। लाभ हानि पर आधारित ये एक और नई तरीके का प्रश्न है। इससे पहले के प्रश्न में हमने आपको लागत मूल्य निकालना बताया था कि किस तरीके से यदि क्रय मूल्य पता हो और ऊपरी व्यय पता हो तो हम लागत मूल्य कैसे ज्ञात कर सकते हैं। आज हम सीखेंगे लाभ अथवा हानि कैसे ज्ञात करेंगे यदि हमें क्रय मूल्य पता हो, विक्रय मूल्य पता हो और ऊपरी व्यय पता हो। तो प्रश्न देखते हैं। राधा ने एक मशीन 9,500 रुपये में खरीदी और उसकी मरम्मत में 500 रुपये खर्च किए। तो राधा ने यहाँ पर एक मशीन खरीदी है 9,500 रुपये में और उसकी मरम्मत कराने में उसने 500 रुपये खर्च किए हैं। फिर उसने मशीन को 11,000 रुपये में बेच दिया है। बताइए उसे कितना लाभ अथवा हानि हुई। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ लीजिए पॉज करके वीडियो को। सबसे पहले हम प्रश्न में जो जो चीजें दी हुई हैं उन्हें लिखते हैं। तो यहां पर मशीन का क्रय मूल्य दिया हुआ है। क्रय मूल्य दिया हुआ है 9,500 रुपये और उसकी मरम्मत में 500 रुपये खर्च किए हैं। तो मरम्मत का जो खर्चा दिया है वो 500 रुपये है। तो यहां हम लिख लेते हैं मरम्मत। तो मरम्मत क्या है? एक तरीके से ऊपरी व्यय है। तो ये जो ऊपरी व्यय है ये कितना है? 500 रुपये। उसने मशीन को 11,000 रुपये में बेच दिया। तो बेच दिया है तो ये 11,000 रुपये क्या है? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य 11,000 रुपये। तो अब इसमें बताना है कि लाभ हुआ है अथवा हानि। यहां पर हमें क्रय मूल्य भी पता है, विक्रय मूल्य भी पता है और ये एक मरम्मत वाला मूल्य और पता है, जैसे ऊपरी व्यय कहते हैं, वो भी पता है। हमसे लाभ और हानि पूछी है। तो हम सबसे पहली वीडियो में ही आपको बता चुके हैं कि लाभ और हानि कैसे पता करते हैं कि व्यक्ति को लाभ हुआ है या हानि हुई है। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा होता है तो हमेशा लाभ होता है और यदि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम होता है तो हमेशा हानि होती है। तो यहां हम देख रहे हैं कि क्रय मूल्य 9,500 है और विक्रय मूल्य 11,000 रुपये है। तो नॉर्मली इस तरीके के प्रश्न में बच्चे अब क्या करेंगे कि क्रय और विक्रय मूल्य पता है और सीधे देखेंगे कि अच्छा विक्रय मूल्य ज्यादा है क्रय मूल्य से तो लाभ हो गया इसमें से ये घटाकर। लेकिन यहाँ एक ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर हमें मरम्मत में जो खर्च किए गए पैसे हैं वो भी पता है, जो ऊपरी व्यय हुआ है। तो जब ऐसी स्थिति हो कि क्रय मूल्य के साथ जो मरम्मत का खर्चा है या फिर जो ऊपरी व्यय है वो भी दिया हुआ है तो सबसे पहले हमें लागत मूल्य निकालनी होती है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? पहले इन दोनों से हम निकालेंगे लागत मूल्य कि एक्चुअल में राधा को उस मशीन को खरीदने में टोटल कितनी लागत लगी है। जब वो लागत मूल्य हमें पता चलेगा तब पता चलेगा कि वो विक्रय मूल्य से कम है या विक्रय मूल्य से ज्यादा है। क्योंकि यहाँ पर उसने मशीन खरीदी है लेकिन मशीन खरीदने के बाद उसने उसके ऊपर खर्चा भी किया है, उसकी टूट फूट में या उसकी मरम्मत में खर्चा किया है 500 रुपये का। तो इन दोनों को मिलाकर ही वो लागत मूल्य होगा एक्चुअल में कि कितने की मशीन उसको एक्चुअल में पड़ी है। तो यहां पर हम सबसे पहले लागत मूल्य निकालेंगे। तो लागत मूल्य क्या होगा? क्रय मूल्य प्लस जो ऊपरी व्यय है। तो ये 9,500 प्लस 500 रुपये तो ये आ गया है 10,000 रुपये। तो जो लागत मूल्य निकल कर आया है वो निकल कर आया है हमारा 10,000 रुपये। अब हम इसके थ्रू
और विक्रय मूल्य के माध्यम से पता करेंगे कि उसको लाभ हुआ है या हानि हुई है। तो अब टोटल जो खर्चा पड़ा है उसको मशीन को खरीदने में, वो ये पड़ा है 10,000 रुपये। तो वास्तव में जो उसको मशीन पड़ी है वो 10,000 रुपये की पड़ी है। मतलब पड़ी है का मतलब कि उसने जो मशीन खरीदी है वो एक्चुअल में 10,000 रुपये की खरीदी है, क्योंकि उसने इतने की खरीदने के बाद 500 रुपये उस पर एक्स्ट्रा खर्च भी करे हैं। तो अब जो टोटल उसका खर्चा पड़ा है मशीन को खरीदने का वो ये पड़ा है। तो अब जो लाभ या हानि निकालने के लिए क्रय मूल्य माना जाएगा वो ये लागत मूल्य माना जाएगा। और विक्रय मूल्य हमें पता है कि वो 11,000 रुपये है। तो अब हम इसके और इसके माध्यम से पता करेंगे कि लाभ हुआ है राधा को या हानि। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि राधा को जो मशीन खरीदने में लागत लगी है वो 10,000 रुपये की लगी है, लेकिन उसने मशीन को बेचा है 11,000 रुपये में। तो यहाँ पर उसे क्या हुआ है, यहाँ पर राधा को लाभ हुआ है। क्या हुआ है, लाभ। तो यहाँ हम अब लाभ निकालेंगे। कितने का लाभ हुआ है वो भी बताना है। तो लाभ कितने का हुआ है, लाभ निकालते हैं हम विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य माइनस करके। तो यहाँ इस वाले क्रय मूल्य को नहीं करेंगे हम माइनस करेंगे जो हमारी टोटल कॉस्ट निकल कर आई है, टोटल जो कीमत निकल कर आई है मशीन की उसको। क्योंकि राधा को मशीन खरीदने के बाद उस पर 500 रुपये एक्स्ट्रा खर्च करने पड़े हैं, इसीलिए अब जो क्रय मूल्य माना जाएगा वो ये 10,000 रुपये माना जाएगा इन दोनों को जोड़कर। तो जब कभी इस तरीके का प्रश्न होगा तो हमेशा आपको जो लागत मूल्य है पहले उसको निकालना पड़ेगा, और जब वो लागत मूल्य निकल कर आएगा तो फिर उसी को ही क्रय मूल्य मानकर आपको लाभ और हानि पता करना होगा। एक बार मैं फिर से दोहराती हूँ, जब कभी इस तरीके का प्रश्न होगा जिसमें ऊपर से खर्चा दिया हुआ होगा, मरम्मत के लिए वॉल पुट्टी या साज सज्जा के लिए दे रखा होगा ऊपरी व्यय, तो हमेशा आपको क्रय मूल्य और जो भी ऊपरी व्यय है उसका टोटल करके लागत मूल्य निकाल कर ही लागत मूल्य को क्रय मूल्य मानकर ये पता करना होगा कि लाभ हुआ है अथवा हानि हुई है। जैसे कि अब हम इस प्रश्न में कर रहे हैं, क्रय मूल्य को हम क्रय मूल्य नहीं मानेंगे। यहाँ पर हमने ये जो लागत मूल्य निकाला है ये ही अब क्रय मूल्य माना जाएगा। आशा करती हूँ कि मेरी बात आप सबको समझ में आ गई होगी। तो अब ये हमारा क्रय मूल्य बन गया है क्योंकि टोटल मशीन की कीमत इतनी पड़ी है राधा को। तो ये क्रय मूल्य हो गया और ये है विक्रय मूल्य। तो लाभ होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो यहां पर वैल्यू पुट करेंगे, विक्रय मूल्य है 11,000 रुपये और क्रय मूल्य है 10,000 रुपये। तो 1,000 रुपये का लाभ निकलकर आया है। तो इस तरीके से देखिए 1,000 रुपये का लाभ निकलकर यहां आया है। ये हमारी जो लागत मूल्य है ये अब क्रय मूल्य हो गया है हमारा, टोटल क्रय मूल्य ये विक्रय मूल्य है। तो हमने लाभ पता किया कि लाभ हुआ है राधा को, क्योंकि राधा ने मशीन 10,000 रुपये में खरीदी है। जो उसको लागत लगी है मशीन को खरीदने में वो 10,000 रुपये लगी है और 11,000 रुपये में राधा ने मशीन को बेचा है। तो यहाँ पर राधा को लाभ हुआ है। तो लाभ हमने निकाला है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य करके। विक्रय मूल्य 11,000 रुपये है, क्रय मूल्य 10,000 रुपये है, तो घटाया तो 1,000 रुपये निकल कर आया। तो इस तरीके से हमने पता किया कि लाभ हुआ है अथवा हानि हुई है। तो एक बात हमेशा आपको ध्यान रखनी है कि ऊपरी व्यय अगर दिया हुआ है तो ऊपरी व्यय और क्रय मूल्य दोनों का टोटल कर कर ही ओवरऑल लागत निकल कर आएगी उस वस्तु को खरीदने की। तो जब वो लागत मूल्य आप ज्ञात कर लें तभी जो लागत मूल्य निकल कर आएगा वो ही आपका एक्चुअल क्रय मूल्य माना जाएगा। जो वास्तव में क्रय मूल्य माना जाएगा वस्तु का वो लागत मूल्य ही माना जाएगा। और लागत मूल्य को देखकर ही हम पता करेंगे कि लाभ हुआ है अथवा हानि हुई है।
तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं प्रश्न को। आशा करती हूँ कि आपको प्रश्न का जो हल है वो समझ में आ गया होगा।